है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि मुर्गियों में जो एक भयंकर बीमार दिखाई दे रहा है रानीखेत, ये बीमार मुर्गियों में क्यों आता है, ये बीमार मुर्गियों में ना फैले उसके लिए आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए, और अगर बाई चांस ये बीमार मुर्गियों को लग जाता है तो इसका इलाज क्या है उसके बारे में। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है वो सभी प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए साथियों, ये रानीखेत बीमार जो है ये जब मौसम बदलता है तब उस समय मुर्गियों में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। यानी कि जब गर्मी से ठंडा होता है और ठंडा से गर्मी होता है तब उस समय ये मुर्गियों में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। और जब मुर्गियों को रानीखेत बीमार लग जाता है तब मुर्गियाँ सुस्त हो जाते हैं, मुर्गियाँ एक ही जगह पर रहते हैं, मुर्गियाँ पतली बीट करते हैं, मुर्गियों के बीट का रंग हरा होता है और उसके साथ साथ मुर्गियों का जो कलगी होता है वो काला होने लगता है। और अगर आप लोग सही समय पर मुर्गियों का इलाज नहीं करते हैं तो मुर्गियाँ मर जाती हैं। साथ ही ये रानीखेत बीमार जो है ये बहुत ही तेज़ी से मुर्गियों में फैलता है। अगर एक मुर्गी को ये बीमार लगता है तो पूरे फार्म में ये बीमार बहुत ही तेज़ी से फैलता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये रानीखेत बीमार जो है ये किन किन कारणों के वजह से मुर्गियों में आता है उसके बारे में। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो स्किप मत करना, पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। देखिए साथियों, ये रानीखेत बीमार मुर्गियों में जो लगता है उसका पहला कारण ये है कि अगर आप लोग समय पर मुर्गियों को रानीखेत का जो वैक्सीन है वो नहीं करते हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत बार बताया है कि रानीखेत का वैक्सीन मुर्गियों को समय पर कर देना बहुत ही ज़रूरी होता है। रानीखेत के वैक्सीन का प्राइस भी ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप लोग रानीखेत के वैक्सीन मुर्गियों को समय पर कर देते हैं तो इस बीमार से आप लोग मुर्गियों को बचा पाएंगे। ये बीमार जो है ये बहुत ही भयंकर है, इसलिए रानीखेत का वैक्सीन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये रानीखेत बीमार जो मुर्गियों को लगता है उसका दूसरा कारण ये है कि अगर आप लोग बाहर से बीमार मुर्गी लाकर अपनी स्वस्थ मुर्गियों के साथ रखते हैं तो, या अगर आप लोग बाहर से बीमार मुर्गियों को खाने के लिए लाते हैं और उस मुर्गी के जो भी पंख होते हैं या जो भी वेस्टेज होते हैं उसे अगर आप लोग बाहर फेंक देते हैं तो देखिए साथियों, ये गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब मुर्गियों को बीमार लग जाता है तब बीमार मुर्गियों को सस्ते में बेच देते हैं। और अगर आप लोग उन बीमार मुर्गियों को ला के अपने स्वस्थ मुर्गियों के साथ रखते हैं, या अगर आप लोग उन बीमार मुर्गियों को खाने के लिए लाते हैं और उनका जो भी पंख या जो भी वेस्टेज होता है उसे अगर आप लोग बाहर फेंक देते हैं और जब स्वस्थ मुर्गियाँ उसे खाते हैं तो ये बीमार उनमें बहुत ही तेजी से फैलता है। इसलिए आप लोगों को ये गलती कभी भी नहीं करना है। ये रानीखेत बीमार जो मुर्गियों को लगता है उसका तीसरा कारण ये है कि अगर आप लोगों के आसपास मुर्गियों के मांस का दुकान होता है और वहाँ अगर कोई बीमार मुर्गी लाकर काटता है और वहाँ अगर आप लोगों के स्वस्थ मुर्गियाँ जाते हैं और वहाँ का जो भी वेस्टेज होता है, यानी कि जो भी पंख या जो भी वेस्टेज होता है उसे अगर आपके स्वस्थ मुर्गियाँ खाते हैं तो उसके वजह से भी ये बीमार आपकी मुर्गियों में तेजी से फैलता है। ये रानीखेत बीमार जो मुर्गियों को लगता है उसका 4 नंबर कारण ये है कि अगर आप लोग बायोसिक्योरिटी का जो भी नियम है उसका पालन अच्छे से नहीं करते हैं। तो जैसे कि अगर आप लोग मुर्गियों के घर को अच्छे से साफ नहीं करते हैं, तो मुर्गियों को आप लोग जहाँ रखते हैं उस घर को अगर आप लोग गंदा रखते हैं, उस घर को अगर आप लोग रेगुलरली साफ नहीं करते हैं और उसके साथ साथ अगर आप लोग मुर्गियों के घर में बीजाणुनाशक का स्प्रे नहीं करते हैं, यानी कि बीजाणुनाशक का छिड़काव अगर नहीं करते हैं तो उसके वजह से, और अगर आप लोग बाहर के लोगों को फार्म के अंदर आने की अनुमति देते हैं तो उसके वजह से, और उसके साथ साथ अगर आप लोग गंदे बर्तनों में मुर्गियों को दाना पानी खाने के लिए देते हैं तो उसके वजह से ये रानीखेत बीमार जो मुर्गियों को लगता है उसका 5 नंबर कारण ये है कि अगर आप लोग मुर्गियों को दाना पानी देने में कंजूसी करते हैं। तो देखिए साथियों, अगर आप लोग मुर्गियों को समय पर दाना पानी खाने के लिए नहीं देते हैं, मुर्गियों को अगर भरपूर मात्रा में दाना नहीं मिलता है, या अगर मुर्गियों को अगर पौष्टिक आहार नहीं मिलता है तो मुर्गियों का रोग प्रतिरोध क्षमता कम हो जाता है, जिसके कारण मुर्गियों को कोई भी बीमार आसानी से अटैक कर लेता है। साथियों, ये रानीखेत बीमार जो है ये ज़्यादातर कमज़ोर मुर्गियों को जल्दी अटैक करता है। जैसे कि जो मुर्गियाँ कुड़क पर बैठी होती है उसे भी ये रानीखेत बीमार जल्दी अटैक कर लेता है, क्योंकि जब मुर्गियाँ कुड़क पर बैठती है तब उसे ज़्यादा फीड खाने को नहीं मिलता है, वो मुर्गियाँ बाहर ज़्यादा नहीं निकलती है। इसलिए आप लोगों को करना क्या है, जब मुर्गियाँ कुड़क पर बैठेगी तो उसके सामने आप लोगों को दाना और पानी भी रख देना है, ताकि वो मुर्गियाँ दाना पानी अच्छे से खा सके। और हो सके तो पानी में विटामिन या मल्टीविटामिन भी मिक्स कर देना है, ताकि मुर्गियों का रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ सके।
अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये रानीखेत बीमार मुर्गियों को आक्रमण ना कर पाए उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, यानी कि पहले से आप लोगों को किन किन बातों पे ध्यान देना है। देखिए साथियों, अगर आप लोग रानीखेत जैसे भयंकर बीमारियों से मुर्गियों को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो रानीखेत का जो भी वैक्सीन होता है उसे सही समय पर मुर्गियों को कर देना है। 5 से लेकर 7 दिन के अंदर रानीखेत का पहला वैक्सीन मुर्गियों को दिया जाता है, मतलब चूजे अवस्था में उन्हें ये वैक्सीन दिया जाता है, उनके एक आंख में एक बूंद। उसके बाद 21 नंबर दिन में रानीखेत का दूसरा वैक्सीन मुर्गियों को दिया जाता है, यानी कि रानीखेत का बूस्टर डोज मुर्गियों का है। तो ये वैक्सीन आप लोग पानी में मिक्स करके भी उन्हें पीने के लिए दे सकते हैं। और उसके बाद 56 नंबर दिन में या जब मुर्गियों का वजन आधा केजी या आधा केजी से थोड़ा ज्यादा होता है तो उस समय मुर्गियों को R2B वैक्सीन दिया जाता है, और ये R2B वैक्सीन इंजेक्शन के माध्यम से मुर्गियों के पंख में दिया जाता है। अगर आप लोग मैंने बताए अनुसार ये सभी वैक्सीन मुर्गियों को समय पर कर देते हैं तो आप लोग रानीखेत जैसे भयंकर बीमार से मुर्गियों को बचा पाएंगे। साथियों, अगर आप लोग रानीखेत बीमार से मुर्गियों को बचाना चाहते हैं तो 2 नंबर में मुर्गियों को दाना पानी देने में कंजूसी नहीं करना है। मुर्गियों को सही समय पर दाना पानी खाने के लिए देना है, मुर्गियों को भरपूर मात्रा में दाना पानी खाने के लिए देना है, और मुर्गियों को पौष्टिक आहार खाने के लिए देना है, मतलब अच्छे क्वालिटी के दाना मुर्गियों को खाने के लिए देना है। मुर्गियों को ऐसा दाना खाने के लिए देना है जिसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा हो, यानी कि मुर्गियों को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो सभी न्यूट्रिशन उस दाना में मौजूद होना ही चाहिए। अगर आप लोग रानीखेत बीमार से मुर्गियों को बचाना चाहते हैं तो 3 नंबर में बायोसिक्योरिटी का जो भी नियम होता है उसका पालन आप लोगों को अच्छे से करना है। जैसे कि मुर्गियों को आप लोग जिस घर में रखते हैं उस घर को प्रतिदिन साफ करना है, और उसके साथ साथ मुर्गियों की उपस्थिति में मुर्गी घर में बीजाणुनाशक का छिड़काव जरूर करना है। जैसे कि आप लोग खरसोलिन या B904 का भी छिड़काव कर सकते हैं। इसे अगर आप लोग हफ्ते में 1 या 2 दिन मुर्गियों की उपस्थिति में मुर्गी घर में छिड़काव करते हैं तो इन भयंकर बीमारियों से आप लोग मुर्गियों को बचा पाएंगे। और इसके अलावा बाहर के लोगों को कभी भी फार्म के अंदर आने की अनुमति नहीं देना है। अगर आप लोग रानीखेत बीमार से मुर्गियों को बचाना चाहते हैं तो 4 नंबर में आप लोगों के आसपास में अगर मुर्गियों में बीमार शुरू हो जाता है तो तुरंत अपने मुर्गियों को फार्म में बंद करके रखना है। अपने मुर्गियों को बाहर के मुर्गियों के साथ घूमने के लिए नहीं देना है। साथियों, अपने मुर्गियों को फार्म के अंदर बंद करके रखना है, और उन मुर्गियों को हफ्ते में 1 या 2 दिन एंटीबायोटिक खाने के लिए देना है। आप लोग टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक भी उन्हें दे सकते हैं, नहीं तो लिग्जन पाउडर एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं। और एंटीबायोटिक के साथ B कॉम्प्लेक्स विटामिन एक साथ मिक्स करके मुर्गियों को खाने के लिए देना है। इसे आप लोग हफ्ते में 1 या 2 दिन दे सकते हैं। आप लोगों के पास अगर मुर्गियों की संख्या कम है, आप लोगों के पास अगर मुर्गियों की संख्या 10 या 15 है तो पकाया हुआ चावल के साथ एंटीबायोटिक मिक्स करके मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास मुर्गियों की संख्या ज़्यादा है, आप लोगों के पास अगर 100, 200 या उससे ज़्यादा मुर्गियाँ हैं तो पानी में मिक्स करके एंटीबायोटिक मुर्गियों को पीने के लिए दे सकते हैं। रानीखेत बीमार से अगर आप लोग मुर्गियों को बचाना चाहते हैं तो 5 नंबर में हफ्ते में 3 दिन में 1 बार मुर्गियों को विटामिन या मल्टीविटामिन जरूर देना है। आप लोग विमरल भी मुर्गियों को दे सकते हैं, नहीं तो अगर आप लोगों के वहाँ अच्छे क्वालिटी का मल्टीविटामिन मिलता है तो वो भी दे सकते हैं, नहीं तो इम्यूनो बूस्टर भी दे सकते हैं। अगर आप लोग हफ्ते में 3 दिन मुर्गियों को विटामिन या मल्टीविटामिन देते हैं तो मुर्गियों का रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाता है। साथियों, यहीं पे मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी बात बता देना चाहता हूँ। गर्मियों के दिनों में मुर्गियों को विटामिन या मल्टीविटामिन बिल्कुल भी नहीं देना है। गर्मियों के दिनों में अगर आप लोग मुर्गियों को विटामिन या मल्टीविटामिन देते हैं तो उसके वजह से मुर्गियों को और ज़्यादा गर्मी लगता है और मुर्गियाँ मर भी सकते हैं। गर्मियों के दिनों में मुर्गियों को आप लोग सहजन के पत्ते दे सकते हैं, केले के पत्ते दे सकते हैं। सहजन के पत्तों में और केले के पत्तों में भी भरपूर मात्रा में विटामिन और कैल्शियम होता है और ये उनको नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर मुर्गियों को बाई चांस रानीखेत बीमार लग जाता है तो रानीखेत बीमार ने मुर्गियों को आक्रमण किया है, इसके बारे में आप लोगों को कैसे पता चलेगा, यानी कि इसका सिम्टम्स क्या क्या है और इसका इलाज क्या है उसके बारे में। देखिए साथियों, अगर मुर्गियों को रानीखेत बीमार लग जाता है तो मुर्गियाँ सुस्त हो जाते हैं, मुर्गियाँ एक ही जगह पर रहते हैं और उसके साथ साथ मुर्गियों का जो कलगी होता है वो काला होने लगता है। मुर्गियाँ पतली बीट करते हैं, मुर्गियों के बीट का रंग हरा होता है और उसके साथ साथ कभी कभार तो मुर्गियों का जो गर्दन है वो टेढ़ा भी हो जाता है। अगर ये सिम्टम्स आप लोगों को देखने को मिलता है तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि मुर्गियों को रानीखेत बीमार ने आक्रमण किया है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर मुर्गियों को रानीखेत बीमार लगता है तो इसका इलाज आप लोगों को कैसे करना है उसके बारे में। साथियों, अगर आप लोगों को ये पता चलता है कि किसी मुर्गी को रानीखेत बीमार ने आक्रमण किया है
तो तुरंत उस मुर्गी को बाकी स्वस्थ मुर्गियों से अलग कर देना है और अलग कर देने के बाद स्वस्थ मुर्गियों की उपस्थिति में उस घर में मतलब उस मुर्गी घर में बीजाणुनाशक का छिड़काव करना है। खरसोलिन का छिड़काव अच्छे से करना है और इस बीजाणुनाशक का छिड़काव आप लोगों को लगातार 4 दिन तक करना है और उसके साथ साथ लगातार 4 दिन तक रेस्ट्रिकल एंटीबायोटिक और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन पानी में एक साथ मिक्स करके बीमार मुर्गियों को और स्वस्थ मुर्गियों को पीने के लिए देना है। अगर आप लोगों को रेस्ट्रिकल एंटीबायोटिक नहीं मिलता है तो आप लोग वेटोडॉक्स एंटीबायोटिक भी मुर्गियों को दे सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग देसी तरीके से मुर्गियों के रानीखेत बीमार ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को करना क्या है। देखिए साथियों, अगर आप लोग देसी तरीके से मुर्गियों के रानीखेत बीमार ठीक करना चाहते हैं तो आप लोगों को करना क्या है, जो लेमन होता है उसका जूस मुर्गियों को पीने के लिए देना है। मतलब लेमन को अच्छे से निचोड़ना है, यानी कि जो नींबू होता है उसको अच्छे से निचोड़ना है और उसका रस पानी में मिक्स करके मुर्गियों को लगातार 4 दिन तक दिन में एक बार पीने के लिए देना है। इसके अलावा आप लोग और एक काम कर सकते हैं। आप लोगों के घर में अगर एलोवेरा होता है तो एलोवेरा का जूस बनाना है और वो जूस पानी में मिक्स करके मुर्गियों को पीने के लिए देना है। 1000 मुर्गियों के हिसाब से आप लोगों को 250 ग्राम एलोवेरा का रस लेना है और उसे पानी में मिक्स करके मुर्गियों को पीने के लिए देना है लगातार 4 दिन तक दिन में एक बार। साथियों, यहीं पे मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी बात बता देना चाहता हूँ। जब मुर्गियों को रानीखेत बीमार आक्रमण करता है तो उस समय मुर्गियों को कभी भी रानीखेत का वैक्सीन नहीं करना है। अगर आप लोग उस समय मुर्गियों को रानीखेत का वैक्सीन कर देते हैं तो मुर्गियाँ और ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और मुर्गियाँ मर जाते हैं। साथियों, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जिन नियमों के बारे में बताया है और जिन इलाजों के बारे में बताया है, इन्हें अगर आप लोग अच्छे से मानते हैं तो आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रख पाएंगे। तो साथियों, यही थी कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।